Good morning, students. This is Rishan Ali. Our third chapter of 7th class is going on. Today, our topic is Window Explorer. Window Explorer is a tool that lets do a variety of tasks, including browse, view, copy, and delete files. To navigate using Window Explorer, we follow these steps. Window Explorer क्या है? MS विंडो का एक टूल है जो हमें डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज, व्यू, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स की फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से हम ये सभी काम कर सकते हैं, ये सभी वर्क हम कर सकते हैं. टू नेविगेट यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर वी फॉलो दिस स्टेप. अगर हम विंडो एक्सप्लोरर को यूज़ करके और इन टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें ये सब कैसे करना है. उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. इन स्टेप्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं सिस्टम में, हम कैसे इसे ओपन करते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. स्टार्ट मेन्यू में हमें ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है. स्टेप 3, क्लिक ऑन एसेसरीज. ऑल प्रोग्राम मेन्यू में हमें एसेसरीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है. एंड स्टेप 4, क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर. यहाँ हमें विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है. The following window in figure 3.4 appear once you open Window Explorer. ये 3.4 फिगर 3.4 है. इस फिगर में जब हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो विंडो एक्सप्लोरर की जो विंडो हमारे सामने आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ है मिनिमाइज बटन ऊपर ही ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में. इधर है गो बैक टू द प्रीवियस लोकेशन बटन. एड्रेस बार, सर्च एरिया, हाइड और शो प्रीव्यू पेन, कमांड बार, नेविगेशन पेन, कंटेंट एरिया, प्रीव्यू पेन एंड डिटेल पेन. ये विंडो एक्सप्लोरर विंडो के ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ हम करके विंडो एक्सप्लोरर को पे वर्क कर सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं. द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर विंडो इज़ गिवन बिलो. जितने भी कंपोनेंट्स हमने इस फिगर 3.4 में देखे हैं इन सबको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1, नेविगेशन पेन. It is used to see files and folders in an organized manner. नेविगेशन पेन का यूज़ किस लिए किया जाता है? यह फाइल्स एंड फोल्डर को ऑर्गेनाइज मैनर में शो करता है. हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज मैनर में फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं. We can also move or copy files or folders here directly. हम यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर को मूव और कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली. नेक्स्ट है कंटेंट एरिया. दिस इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर. कंटेंट एरिया हमें जिस फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं उसके कंटेंट को शो करता है. वंस यू सेलेक्ट एनी फोल्डर फ्रॉम द नेविगेशन पेन द कंटेंट एरिया डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर एज यू कैन सी इन फिगर 3.4. जैसे ही हम कंटेंट एरिया पे जैसे किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो उसका जो भी उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो कहाँ शो होगी? कंटेंट एरिया में शो होगी. माय डॉक्यूमेंट फोल्डर इज सेलेक्टेड
hence its content are displayed in the content area. Suppose that हम अगर नेविगेशन पेन में माई डॉक्यूमेंट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स होंगी वो कहाँ शो होगी, कंटेंट एरिया में शो होगी. प्रीव्यू पेन. The preview pane is used to see the actual content of the selected file from the content area. प्रीव्यू पेन जो है, प्रीव्यू पेन जो है उसका यूज़ क्या होता है कि इस पर करने से यह प्रीव्यू पेन हमें एक्चुअल कंटेंट शो करता है किसी भी सेलेक्टेड फाइल और कहाँ से, कंटेंट एरिया से उसका एक्चुअल कंटेंट हमें शो करता है. As you can see in figure 3.4, a file document 1 is selected and the preview pane display the content of the file. जैसा कि फिगर 3.4 में देखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट 1 नाम का एक फाइल है उसको सेलेक्ट किया है, तो प्रीव्यू पेन डिस्प्ले क्या कर रहा है, फाइल के कंटेंट को शो कर रहा है. One can also hide this pane by selecting the show hide preview pane button. और हम इस प्रीव्यू पेन को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बटन वहाँ पे दिए गए होते हैं. नेक्स्ट इज सर्च एरिया. Here we can type the name of any file or folder we want to search. अगर आप विंडो एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना चाहते हैं और आपको उसका नेम याद है तो आप वहाँ पे टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं. ये काम होता है हमारे सर्च एरिया का. एड्रेस बार. द एड्रेस बार डिस्प्ले द करंट लोकेशन. एड्रेस बार जो है करंट लोकेशन शो करती है कि आप किस फोल्डर या फाइल के अंदर हैं. विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर ऑफ आवर कंप्यूटर. विंडो एक्सप्लोरर के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनको शो करता है. इफ़ वी सेलेक्ट एनी फोल्डर और ड्राइव इन द नेविगेशन पेन, अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को नेविगेशन पेन से सेलेक्ट करते हैं तो देन इट्स कंटेंट आर डिस्प्लेड इन द कंटेंट एरिया. तो उस फाइल और फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो हमें कहाँ शो करेगा, कंटेंट एरिया में शो करेगा. And the content area of the selected file are displayed in the preview pane. And the content of the selected files. और उस फाइल के जो कंटेंट्स हैं या फोल्डर के जो कंटेंट्स हैं वो हमें प्रीव्यू पेन के अंदर शो करेगा विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द फाइल. बिना किसी फाइल को ओपन किए हुए हम देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है. इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें बार बार किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारे इस फोल्डर में या फाइल में क्या कंटेंट है, क्या नहीं है. यू कैन सी इन फिगर 3.5. यह फिगर 3.5 है. सेलेक्ट एनी फोल्डर टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट इन कंटेंट एरिया. हमने क्लिक किया सपोज दैट पिक्चर फोल्डर पे, पिक्चर पे. जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो कंटेंट एरिया में जितनी पिक्चर्स थी वो सारी आ गई. फिर सेलेक्ट एनी फाइल इन द कंटेंट एरिया, डिस्प्ले इट इन द प्रीव्यू पेन. जैसे ही हम किसी भी एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हमें प्रीव्यू पेन के अंदर शो हो रहा है. कंप्यूटर फोल्डर. तो विंडो एक्सप्लोरर से हम ये समझ गए हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर होंगे वो हम सर्च कर सकते हैं, उनको प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. इसकी हेल्प से, विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर फोल्डर के बारे में. द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप हेल्प्स टू व्यू द डिटेल ऑफ द ड्राइव एंड द डिवाइसेस
अटैच विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन जो होता है, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर होता है, वो हमारी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमें डिटेल से ड्राइव को बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, आपके हार्ड डिस्क, कितने ड्राइव्स आपके बने हुए हैं, कौन कौन से डिवाइस आपके अटैच्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाती है? माई कंप्यूटर या कंप्यूटर फोल्डर के अंदर। टू व्यू द डिटेल यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर वी फॉलो दीज स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.6। ये फिगर 3.6 है। इसके अंदर हमने क्या क्या स्टेप 1, कंप्यूटर फोल्डर आइकन पे, कंप्यूटर आइकन पे क्या हमने क्लिक किया, जो कि डेस्कटॉप पर है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक विंडो ओपन हो गई। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे ड्राइव्स C, D, E, F जो भी हैं, प्लस जो डिवाइसेस हमारी अटैच्ड हैं, वो भी यहाँ शो हो गई हैं। सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर हमें कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे? विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू भी कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू ना करके हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। स्टेप 2, टाइप एनी वर्ड फ्रेश इन द सर्च बॉक्स इन द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम टाइप करना है फाइल का, फोल्डर का, या कोई भी नेम उससे रिलेटेड। लिस्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, ईमेल एंड अनदर फाइल्स आर डिस्प्लेड। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, सर्च करके, सर्च में टाइप करके और सर्च करेंगे, तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी, वो विंडो हमें शो कर देगी। एक लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी कि जो फाइल हमें ओपन करनी है, उस पर क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इन आवर सर्च। इसके अलावा हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल को, फोल्डर को सर्च करने के लिए। ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैन हेल्प टू सर्च ए फाइल और फोल्डर वेरी इजीली। और ये जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, ये किसी फाइल को और फोल्डर को सर्च करने हमारी हेल्प करते हैं, और इजीली हम इससे फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड इज ए कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और मोर अननोन कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होते हैं, वो, उनका काम क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है कि ये वन और मोर अननोन कैरेक्टर्स को, जितने भी अननोन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के अंदर एक आता है एस्ट्रिस्क, जो स्टार टाइप में होता है, मीनिंग रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस पार्ट ऑफ द फाइल नेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट a*.docx, the window would display all files with file name beginning with A and having an extension .docx। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर सर्च बॉक्स में a*.docx टाइप किया है, तो जितनी भी फाइल जो ए लेटर से स्टार्ट होंगी वो शो होंगी, और वो फाइल्स जिनका एक्सटेंशन नेम .docx होगा वो भी शो होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया गया है, एस्ट्रिस्क ओलॉजी.docx। तो ओलॉजी में बायोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स होंगी, वो हमारे सामने सर्च करके सर्च बॉक्स राइट पैन में शो कर देगा। इसी तरह क्वेश्चन मार्क,
ये भी एक वाइल्ड कार्ड है। रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टर बट एनी इन द फाइल नेम, ये भी वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेता है, लेकिन किसी भी फाइल नेम के अंदर ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है डबल क्वेश्चन मार्क ology.docx could give biology.docx, geology.docx, docx। इस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके भी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। द एस्टेरिस्क दैट मीन्स स्टार represent any number of characters while each question mark represent only one character। एस्टेरिस्क जो होता है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टार्स जो होता है वो ओनली वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन कंबाइन टू वाइल्ड कार्ड। फॉर एग्जांपल इफ वांट टू सर्च अ वर्ड फाइल whose second character is p, we can write question mark p star dot docx in the search box, text box। अगर हम सर्च करना चाहते हैं एक वर्ड की फाइल जिसका सेकंड कैरेक्टर p है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, क्या राइट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क p एस्ट्रिस्क डॉट docx। इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारे सामने शो कर देगा विंडो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस which allows us to view and manipulate basis system setting and controls such as adding, removing hardware, adding, removing software, controlling user accounts and changing accessibility options। कंट्रोल पैनल जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर हमें कई फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, यूज़र्स अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कहाँ मिलती है, कंट्रोल पैनल में। दैट मीन्स वी कैन कंट्रोल ऑल द यहाँ पे हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सभी कंट्रोलिंग कर सकते हैं।